हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखेंगे आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं जीके का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए पहले प्रश्न से, इनमें से बोर का तारा किसे कहते हैं? बोर का तारा किसे कहते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो चार ऑप्शन आप सामने हैं। तो बोर का तारा कहते हैं दोस्तों शुक्र को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? शुक्र को। तो दोस्तों ये बोर का तारा है। अगर इसके जगह कोई दूसरा प्रश्न आ जाए कि सांझ का तारा किसे कहते हैं, सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो भी आप क्या लगाएंगे? शुक्र को राइट लगाएंगे। सांझ का तारा भी कौन सा होता है? इसको शुक्र भी कहते हैं। शुक्र को सांझ का तारा भी कहते हैं। अगर एक प्रश्न और आ जाए इससे जुड़ा हुआ कि पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन ये कौन सा ग्रह है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो इसका आंसर भी होगा दोस्तों शुक्र। ठीक है, तो इस एक ही क्वेश्चन से अपने को तीन प्रश्न यहाँ से मिलते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा शुक्र है और बोर का तारा भी शुक्र है। और सबसे गर्म ग्रह, अगर गर्म ग्रह की बात पूछे तो भी शुक्र है। ये चार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों और याद करके जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसको लगता है, सही ऑप्शन है 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 मिनट 20 सेकेंड में वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? दोस्तों एक लीप वर्ष में होते हैं दोस्तों 366 दिन होते हैं। अगर आपको साधारण वर्ष की बात करें, साधारण वर्ष की बात करें तो 365 दिन, और लीप वर्ष की बात करें तो 366 दिन। अब आप कहोगे कि साधारण वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन, ये एक दिन आगे कैसे बढ़ गया, है ना? तो ये ऐसे बढ़ता है दोस्तों। लीप वर्ष में क्या होता है? फरवरी में कितने होते हैं? 29 दिन होते हैं। इसलिए हर वर्ष साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। कितने दिन की? 28 दिन की होती है। लेकिन लीप वर्ष में वो कितने दिन की होती है? 29 दिन की हो जाती है। तो जो एक दिन बढ़ता है वो एक दिन यहाँ पे जुड़ जाता है, इसलिए 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको दूसरे 10 क्वेश्चन आए तो भी आप इसको बिल्कुल डिटेल में याद रखेंगे कि लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? तो 29 दिन की होती है। अब आपको ये बता दें कि कौन से वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। कि आपसे प्रश्न अगर ये भी सभी पूछ ले कि 2016 ये लीप वर्ष है कि नहीं है, तो लीप वर्ष आप कैसे पहचानेंगे? 2018 क्या ये लीप वर्ष है कि नहीं, आप कैसे पहचानेंगे, है ना? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके 4-5 आपको सामने सन रख दें तो आप कैसे पहचान करेंगे लीप वर्ष की? दोस्तों लीप वर्ष की पहचान है कि इसमें अपन 4 से डिवाइड करें। किससे डिवाइड करें? 4 से। अगर पूरा भाग चला जाता है तो होगा लीप वर्ष। देखो 4 पंजो 20, कट गए, एक बचा, एक में भाग नहीं गया तो 0, फिर 16, 4 चौक 16, यानी कि ये लीप वर्ष है। ये वाला लीप वर्ष होगा कि नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। 4 पंजो 20, 20 कट गए, एक बचा, एक में भाग नहीं गया 0, 18, 4 चौक 16, यहाँ 2 शेष बच रहे हैं, तो ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, इस वर्ष से इस तरीके से आप लीप वर्ष की पहचान भी याद रख के करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, प्रत्येक 76 वर्ष में दिखने वाला तारा कौन सा है? क्षुद्र ग्रह, ध्रुव तारा, हेली धूमकेतु और गैलेक्सी। तो दोस्तों 76 वर्ष में दिखने वाला तारा है हेली धूमकेतु। हेली धूमकेतु ये प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखता है। अगला है, इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? तो दोस्तों ध्रुव तारा दिखाई देता है हमेशा उत्तर दिशा में। किस दिशा में दिखाई देता है? उत्तर दिशा में। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह। शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह, तो दोस्तों ये होता है टाइटन। शनि का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा होता है? टाइटन। अगला है, अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल में
सबसे बड़ा ग्रह, अगर ये पूछा जाए तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। भारत ने पहला कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्यभट्ट कब छोड़ा था? भारत ने पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब छोड़ा था? तो 19 अप्रैल 1975। तो इसका सही आंसर अपन देखते हैं। इसका सही ऑप्शन यहीं पे मिल जाएगा अपनों को, सी वाला ऑप्शन, 19 अप्रैल 1975, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 अप्रैल 1975 को उसने छोड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों 4 तरह की गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 तरह की गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये गैसें पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन होती है दोस्तों 21%, नाइट्रोजन होती है 78%, आर्गन होती है 1% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। अब आपका क्वेश्चन क्या कहता है? आपको ये सभी बातें याद होनी चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को पास कर पाएंगे। एक ही क्षेत्र की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, पता नहीं वहाँ क्या पूछ ले। अगर आपने वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस अगर नाइट्रोजन याद कर तो आप बता सकते हैं कि सबसे अधिक प्रतिशत किसका है? नाइट्रोजन का है, ये आप बता पाएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन कितने परसेंट है तो फिर आप बताएंगे 21%, आर्गन कितना परसेंट है? 1%, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 ये 0.03%। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, देखिए, दाब का ऐसे मात्रक क्या है? दाब का ऐसे मात्रक क्या है? तो दाब का ऐसे मात्रक है पास्कल। दाब का ऐसे मात्रक क्या है? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, कौन सी परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? कौन सी परत? तो दोस्तों एक करती है ओजोन परत। कौन सी करती है? ओजोन परत। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें जो आती है उनको ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन आपको समझता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो J.J. थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की थी। अगला है जल का अणुसूत्र। जल का अणुसूत्र होता है दोस्तों H2O। H2O, इसको पानी का अणुसूत्र H2O होता है। नेक्स्ट है, सन 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? 1930 में नोबेल पुरस्कार तो इन सबको मिला दोस्तों। यहाँ जितने वैज्ञानिक हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला, सत्यार्थ प्रकाश को मिला, C.V. रमन को मिला और मदर टेरेसा को, सबको नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन 1930 में किसे मिला? ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो ये मिला दोस्तों C.V. रमन को। C.V. रमन को, यानी कि इसका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, है ना? चंद्रशेखर वेंकट रमन, C.V. का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी। सूक्ष्मदर्शी की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहता है दोस्तों, देखिए देखिए, एक स्वस्थ नेत्र से के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्वस्थ नेत्र, अपने नेत्र होता है, नेत्र से जो दूरी होती है वो दूरी कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अपन जो किताब पढ़ते हैं उसके बीच में 25 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन अपना सामने आता है, मलेरिया का रोगवाहक जीव।
मलेरिया रोग वाहक जीव, दोस्तों मलेरिया का है प्लाज्मोडियम। मलेरिया का रोग वाहक जीव कौन सा है? प्लाज्मोडियम। अगला है 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 1 दिसंबर को कौन सा दिवस? तो दोस्तों 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। एड्स, HIV और एक के बहुत घातक बीमारी है जो संक्रमण सुई से फैलती है, एक दूसरे से इंजेक्शन लगाने से फैल जाती है और इस तरह से बीमारी फैलती है, किसी 4 कारणों से फैलती है। तो इसको HIV भी बोलते हैं और एड्स भी बोलते हैं और ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने आता है, पेंसिल की लीड कैसे बनती है? तो पेंसिल की लीड बनती है दोस्तों ग्रेफाइट से। पेंसिल की लीड कैसे बनती है? ग्रेफाइट से। अगला क्वेश्चन आता है, चुंबक चुंबक को स्वतंत्रपूर्वक लटकाने पर किस दिशा में टहलता है? देखिए दोस्तों, ये चुंबक आपने यहाँ लटका दिया है ना, तो ये चुंबक को अगर लटका देते हैं तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। किस दिशा में ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में। उत्तर दक्षिण दिशा में, NS, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चुंबक को स्वतंत्रपूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और चुंबक के मैं आपको कुछ और गुण भी बता देता हूँ। देखो चुंबक के क्या होता है दोस्तों, ये चुंबक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो चुंबक के क्या होता है दोस्तों, ये वाला चुंबक है और ये वाला है। देखिए तो चुंबक का जो N ध्रुव है और ये S ध्रुव है, तो ये S है और ये N है। अगर इसके समान ध्रुव, अगर इन समान ध्रुव इसका S ने S मिलाएंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। समान ध्रुव को मिलाते तो प्रतिकर्षण होता है चुंबक के, है ना। अगर इसका N इसका N मिलाएंगे, देखिए इसका अगर इसका यहाँ पे N ध्रुव है और अगर N और N मिलाएंगे तो भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत ध्रुव में आकर्षण होता है। विपरीत ध्रुव कैसे दोस्तों? देखिए ये वाला, इसका N इसका S और इसका S से इसका N इसका S, तो इसका N और इसका S अगर ये दोनों अगर मिलाएंगे तो चुंबक चिपक जाएगी, यानी कि आकर्षण होगा। ऐसे चुंबक के समान ध्रुव में क्या होता है? आकर्षण होता है और असमान ध्रुव में, चुंबक के असमान ध्रुव, असमान इसका S और इसका N अगर मिलेगा तो इनमें क्या होगा? आकर्षण होगा। और विपरीत ध्रुवों को मिलाते हैं तो, समान ध्रुवों को मिलाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। और दूसरा है चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस तरह से चुंबक के गुण हमने बता दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। LPG कौन सी गैस होती है? तो LPG में कौन सी गैस होती है दोस्तों? LPG का अपन देखते हैं दोस्तों। LPG में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। LPG में होती है ब्यूटेन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्धमापी यंत्र। दुग्धमापी यंत्र क्या होता है? दुग्धमापी यंत्र से क्या मापता है? तो लेक्टोमीटर। दुग्धमापी यंत्र को क्या कहते हैं? लेक्टोमीटर। दुग्धमापी यंत्र होता है लेक्टोमीटर। लास्ट क्वेश्चन आता है सामने आता है। देखिए अगला, कड़कनाथ किसकी प्रजाति है? कड़कनाथ किसकी प्रजाति है? बहुत से बार एग्जाम में पूछा गया, MPPSC में पूछा गया, MPPSC 2013 में पूछा गया। कड़कनाथ किसकी प्रजाति है? तो दोस्तों गाय, बकरी, मुर्गी, भैंस। आप इसका एक कमेंट कीजिए कौन सा आंसर सही देना चाहते हैं। आपको इनमें जिनके आंसर आते हैं सारे के कमेंट कीजिए आप। कड़कनाथ किसकी प्रजाति है? तो दोस्तों कड़कनाथ थे मुर्गी की प्रजाति। किसकी प्रजाति है? मुर्गी की। अगला क्वेश्चन आता है गंबूशिया किसकी नस्ल है? गंबूशिया किसकी नस्ल है? कमेंट कीजिए। गंबूशिया दोस्तों मछली की नस्ल है। किसकी है? मछली की नस्ल है। अगला है गोबर में कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर में होती है मेथेन गैस। गोबर में मेथेन गैस होती है। नेक्स्ट है
सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम की राजधानी दोस्तों गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। आपसे राजधानी पूछी जाती है और राज्यपाल के नाम भी पूछे जाते हैं। केरल की भाषा कौन सी है? तो केरल की भाषा है दोस्तों मलयालम। मलयालम, केरल की भाषा कौन सी? मलयालम। केरल की भाषा कौन सी? मलयालम। अगला है कितने कैरेट का सोना शुद्ध होता है? तो दोस्तों कितने कैरेट का सोना शुद्ध होता है? 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। अगला क्वेश्चन आता है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ये टेलीविजन का आविष्कार किया था जेएल बेयर्ड ने। जेएल बेयर्ड ने किया था। लास्ट क्वेश्चन आप सामने रहेगा समुद्र की गहराई किससे नापते हैं? समुद्र की गहराई किससे नापते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नापते हैं दोस्तों फेदोमीटर से। समुद्र की गहराई किससे नापते हैं? फेदोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।